हेलो लर्नर्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश रहस्य में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेंस, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इन्हें करने के बाद मुझे लगता है कि आपको शायद टेंस रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगी, और इन्हें करने से आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सेज सो। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्वेश्चन मार्क है, तो आप देखिए कि ऐसा कौन सा हमारा क्वेश्चन वर्ड है जो यहाँ सुटेबल होगा। अगर हम बात करें, चलिए बाद से लेते हैं। हाउ सेज सो, रॉन्ग। हु सेज सो, रॉन्ग। हुम सेज सो, रॉन्ग। अगर हम कहें हु सेज सो, ऐसा कौन कहता है, तो यहाँ सब्जेक्ट हु अपने आप में सब्जेक्ट है, तो हु ही हमारा राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। कि जब हम हु लेंगे एज अ सब्जेक्ट तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जुड़ता है सिंगुलर में। जब हमारा अर्थ होता है हिंदी में, अगर हम देखें कि ऐसा कौन कहता है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, हिंदी में ऐसा कौन कहता हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी हमारा इसी पर बेस्ड है। अब आप देखते हैं हु, सो, फिर क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए कौन सी वर्ब हमारी यहाँ पर सुटेबल होगी। अगर हम कहें टू से हु टू से सो, तो शायद ठीक नहीं है। विल सेड भी ठीक नहीं होगा। सेइंग भी गलत है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है सेइंग के साथ। यदि हम कहें हु से सो, तो क्वेश्चन उठता है कि वहाँ पहले वाले सेंटेंस में सेज है, और यदि हम यहाँ से करते हैं तो से कैसे ठीक होगा। तो मैं आपको बताऊँ, से ही ठीक है, क्योंकि वहाँ हु सेज सो का जो मीनिंग आता है हमारा हिंदी, जो हम उसको लेंगे तो हम कहेंगे ऐसा कौन कहता है, लेकिन यहाँ हमारा होगा ऐसा कौन कौन कहते हैं। यहाँ पर हु हमारा प्लूरल है, वहाँ हु हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए तो दोनों अपनी जगह ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही नेवर, अदर्स लेटर्स। तो देख लेते हैं, दूसरे के पत्र वह नहीं, मतलब देखते हैं कौन सी वर्ब हमारी यहाँ पे सुटेबल होगी। ही नेवर इज रीडिंग, रॉन्ग। ही नेवर रेड, हो सकता है, लेकिन अभी बाकी हमारे पास हैं, उनको भी देख लेते हैं। ही नेवर हैज़ रेड, रॉन्ग। ही नेवर विल रेड, रॉन्ग, क्योंकि विल नेवर रेड तो चलेगा, लेकिन नेवर विल रेड नहीं हो सकता है, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है रेड। तो ही नेवर रेड अदर्स लेटर, तो ये यहाँ कैसे ठीक है। ये यहाँ इसीलिए ठीक है क्योंकि यहाँ पर ये रीड नहीं, हमारी सेकंड फॉर्म रीड की रेड है, जो पढ़ी जाती है अलग है और लिखी सेम जाती है। तो ही नेवर रेड अदर्स लेटर, पास्ट इंडेफिनिट में हमारा ये सेंटेंस गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु नॉट थिंक सो। तो देख लेते हैं, हु इज़ नॉट थिंक सो, रॉन्ग। हु आर नॉट थिंक सो, रॉन्ग। हु डज नॉट थिंक सो, हो सकता है। अभी एक बाकी है, हु विल बी नॉट थिंक सो, नहीं हो सकता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डज ही होता है, हु डज नॉट थिंक सो। तो जब हम नेगेटिव में हु को लेंगे तो यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और एस यस नहीं लगेगा। हु नॉट थिंक सो, आर इज शैल डू। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ भी हमारा डू सही होगा, क्योंकि इससे पहले वाले सेंटेंस में डू सिंगुलर में है और यहाँ पर डू प्लूरल में है, तो वहाँ डज और यहाँ डू, जैसा कि हमने ऊपर भी किया था। तो क्लियर हुआ होगा आपको ज़रूर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ही नेवर लाई, वह कभी नहीं झूठ। अब पूरा कीजिए। टेलिंग तो होना नहीं है, टू टेल भी नहीं होगा। अब बचते हैं टेल और टेल्स। तो आपको क्या सही लग रहा होगा, ज़रूर टेल्स लग रहा होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो टेल्स ही आएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दे नेवर, टेलिंग अ लाई, टेल्स लाई, टेल अ लाई, टू टेल अ लाई। तो पता चल रहा होगा कि ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही
टेंस है जिसका अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो और हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इसलिए टेल हम यहाँ लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आई डू नॉट नो हाउ। हाउ रीडिंग, हाउ रीड, हाउ रीड्स, शायद तीनों में से कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। हम कहें आई डू नॉट नो हाउ टू रीड, तो सेंटेंस पूरा होता है मुझे पढ़ना नहीं आता है। तो हाउ, इसमें आपको ज़्यादा सोचने या समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाउ दिया है और उसके बाद कोई वर्ब है तो वो टू के साथ रखी हुई है ना, तो आप उठा करके उसको रख दीजिएगा। तो यहाँ हाउ टू रीड, इसे ऐसे आप स्ट्रक्चर को इतना याद कर लीजिए, हाउ प्लस टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये आप अपने आप में इस तरह से इसको कर पाएंगे। आई गो टू मार्केट, आई इज़ नहीं हो सकता, आई आर नहीं हो सकता, आई डू देखते हैं, आई एम गो टू मार्केट, एम भी नहीं होगा, तो इज़ आर एम तो नहीं होता है। अब डू हो सकता है और डू ही है, तो क्यों है, आई डू गो टू मार्केट, मैं बाज़ार जाता तो हूँ, मैं बाज़ार जाता तो हूँ, तो एक बल जैसे सेंटेंस में है। तो ऐसी स्थिति में हम जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं और बाकी स्ट्रक्चर फिर वैसा ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्ड, इज हैपनिंग, डज हैपन, डिड हैपन। तो देख लीजिए यहाँ सेंटेंस हमारा है, क्वेश्चन मार्क भी है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट अपने आप में ही आपको लग रहा होगा सब्जेक्ट है, तो आपको ऐसी वर्ब चाहिए जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो। तो तीन आप देख रहे हो, इज हैपनिंग, डज हैपन, डिड हैपन, इन सब में आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी है, केवल हैपन बचता है। तो व्हाट हैपन, क्या हुआ, ये आपका सही होता है क्योंकि यहाँ पर व्हाट अपने आप में सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी स्टडी इन द नाइट, वी आर रॉन्ग, वी वर रॉन्ग, वी डू स्टडी हो सकता है, वी शैल बी स्टडी नहीं होगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस में आईएनजी फॉर्म चाहिएगी। तो डू हमारा सही है, क्यों सही है, वी डू स्टडी इन द नाइट, हम रात में पढ़ते तो हैं। अभी जिस रूल की हमने बात की थी यहाँ ये प्लूरल में है, सेम चीज़। आई कमिटेड, कमिटेड पास्ट में गया यानी पास्ट इंडेफिनिट आपका सेंटेंस है। मिस्टेक, अब आप देख लीजिएगा यहाँ क्या करेंगे, आई कमिटेड मिस्टेक नेवर नहीं आएगा, नो, आई कमिटेड नो मिस्टेक, आई कमिटेड नॉट मिस्टेक, आई कमिटेड निदर मिस्टेक, तो आई कमिटेड नो मिस्टेक, मैंने कोई गलती नहीं की है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ही नेवर इमिटेटेड, इमिटेट, इमिटेटिंग, विल इमिटेटेड, देखिए विल इमिटेटेड गलत, इमिटेशन भी रॉन्ग है और इमिटेट भी नहीं किसी तरह से सही होता है। अगर हम कहें ही नेवर इमिटेटेड, उसने कभी कॉपी नहीं किया, अनुकरण नहीं किया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट में हम नेवर के साथ सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, आई टेक कॉफ़ी, तो आई शैल बी गलत, आई डिड टेक कॉफ़ी हो सकता है, आई हैव टेक कॉफ़ी गलत, आई हैड टेक कॉफ़ी गलत, तो आई डिड टेक कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी पी तो थी। जैसा कि वी डू स्टडी इन द नाइट वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, यहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट में है। ही हेल्प हिम, हैज़ नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड फॉर्म नहीं है, इज़ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्टिन्यूस नहीं है, ही शैल हेल्प हिम, ये भी थोड़ा थोड़ा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ही हैड हेल्प हिम बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड फॉर्म नहीं है। अब शैल ही रखेंगे क्योंकि शैल शायद ठीक है, क्यों ठीक है, क्योंकि जब हम एम्फेसाइज करते हैं तो वहाँ आई वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ आई वी के साथ विल और बाकी सब के साथ शैल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ ही शैल हेल्प हिम, वह उसकी सहायता ज़रूर करेगा। तो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई राइट अ बुक, आई एम राइट अ बुक गलत,
आई हैड राइट अ बुक, ये भी रॉन्ग। आई विल राइट अ बुक हो सकता है। आई विल हैव राइट अ बुक, ये भी गलत। अब विल बचता है, विल ही हमारा सही है, राइट ऑप्शन है, लेकिन क्यों है? आई विल राइट अ बुक, मैं एक पुस्तक अवश्य लिखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज चाइल्ड द टेबल, डिड ब्रेक, नहीं। ब्रॉक हो सकता है, वॉज ब्रोकन, गलत। डज ब्रेक, ये भी गलत। ब्रॉक राइट ऑप्शन है, क्यों है? हुज चाइल्ड ब्रोक द टेबल, टेबल को किसके बच्चे ने तोड़ा, यानी पास्ट इंडेफिनिट में तो हुज चाइल्ड हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो जब क्वेश्चन वर्ड ही हमारा सब्जेक्ट का काम करता है तो वहाँ पर हम सीधा हमारी जो मेन वर्ब होती है उसी को रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। देख लीजिए, सीन है, थर्ड फॉर्म है, तो सीधा परफेक्ट में जाता है। तो आई एम नॉट नहीं आएगा, डिड नॉट भी नहीं आएगा, कैन नॉट भी नहीं हो सकता, बचता है हैवंट। तो हैवंट इज़ द राइट ऑप्शन। तो आई हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। रीता एंड श्याम, अमेरिका मैनी टाइम्स। तो हैव बीन टू, बीन टू, हैड बीन। तो देखिए यहाँ पर हमारा हैव बीन टू राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम इसे तब लेते हैं जब हो करके आ गए होते हैं। तो रीता एंड श्याम हैव बीन टू अमेरिका मेनी टाइम्स, कई रीता और श्याम कई बार अमेरिका जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम सॉरी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आई एम सॉरी आई कंप्लीटेड योर वर्क। तो कहीं ना कहीं नेगेशन का सेंस आ रहा है, तो देखिएगा नेगेशन मतलब नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव का सेंस है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। आई एम सॉरी आई हैव कंप्लीटेड योर वर्क, नहीं आएगा। आई हैज़ नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, नहीं हो सकता, आई के साथ हैज़ नहीं आएगा। आई डिड नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, नहीं हो सकता, क्योंकि डिड है वहाँ सेकेंड फॉर्म, वहाँ थर्ड या सेकेंड जो भी माने, वहाँ थर्ड फॉर्म है। अगर हम कहें आई हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, आई एम सॉरी आई हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, तो यही ऑप्शन हमारा राइट होता है, आई एम सॉरी आई हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। देखिए आई एम सॉरी, एकदम आई एम सॉरी हम तब कहते हैं जब हमसे कोई गलती हुई है, तो वहाँ पर निगेशन का ही भाव है कि मुझसे आपका काम नहीं हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने, आर यू सेंट अ मैसेज टू हिम। ए कहता है यू सेंट अ मैसेज, क्वेश्चन मार्क है, नो आई। तो देख लेते हैं, हैड हैवंट, हैव हैवंट, डिड डिडंट, हैव डिडंट। अगर हम कहें हैव यू सेंट अ मैसेज टू हिम, क्या तुमने उसे एक मैसेज भेज दिया है, तो आंसर क्या होगा? नो आई हैवंट। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवंट यू रिप्लाइड टू मिस्टर दीपक, क्या तुमने मिस्टर दीपक को उत्तर नहीं दिया है। तो अब देख लीजिए, यट अभी तक, एवर, नेवर, अगो, अगो भी नहीं आएगा क्योंकि पास्ट में लेंगे हम। यहाँ हमारा परफेक्ट का सेंस है, तो परफेक्ट के में हम केवल यट का ही यहाँ यूज़ करेंगे, तो यट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कहता है हैव यू बीन, बी कहता है गुड थैंक्स, यानी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उधर आंसर दिया गया है। तो हाउ हैव यू बीन, व्हाट हैव यू बीन, व्हेन हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन। आंसर देखिए, आंसर देने वाला कह रहा है मैं अच्छा हूँ धन्यवाद। तो अब देखिए क्या रखें, वेयर हैव यू बीन हमारे आंसर के हिसाब से सही नहीं है, व्हेन भी सही नहीं है, व्हाट भी सही नहीं है। अगर हम कहें हाउ यू हैव बीन कि आप कैसे हैं, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि आंसर हमारा कहता है गुड थैंक्स, मैं अच्छा हूँ धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू हिज बुक, यस आई। तो ऑप्शन देख लेते हैं, रिटर्न हैव, रिटर्न डिड, रिटर्न वॉज, रिटर्न कुड। तो कहीं ना कहीं ये सेंस आ रहा है कि क्या तुमने उसकी पुस्तक लौटा दी है, और यहाँ आंसर में कि वो कहता है यस, हाँ मैंने लौटा दी है। तो अब देख लेते हैं, तो रिटर्न और हमें हैव चाहिए, क्योंकि आई के साथ हमारा सब्जेक्ट हैव ही आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही होता है, रिटर्न हैव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, योर बॉस सीन द फाइल। तो क्वेश्चन बी, यस ही, यानी क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारा ये बनता है कि क्या तुम्हारे बॉस ने तुम्हारी फाइल देख ली है। तो आंसर में वो कह रहे हैं हाँ। तो हमें यहाँ योर बॉस हमारा सिंगुलर नंबर है, परफेक्ट है तो हैज़ चाहिए। वहाँ भी हमारा सिंगुलर नंबर है और आंसर हमें करना है और अफर्मेशन में है तो वहाँ भी हमें हैज़ चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा राइट है। हैज़ योर बॉस सीन द फाइल? बी, यस ही हैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर मेट हिम? यस आई, क्या आप कभी उनसे मिले हैं? यस हाँ। आई हैव, एवर, नेवर, वंस, तो हमारा यहाँ राइट होगा यस आई हैव, क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि क्या आप कभी उनसे मिले हैं। हाँ मैं मिला हूँ। क्योंकि अगर हम देखिए एवर रखें तो एवर से भी हमारा आंसर नहीं आता है, वंस रखें यस आई वंस तो पूरा सेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर हम केवल हैव रख देते हैं और नेवर से भी पूरा सेंस नहीं आता है, यस आई नेवर, ये भी नहीं कह सकते हम कि हाँ कभी नहीं, तो वो भी सेंस नहीं है। लेकिन अगर हम हैव रखते हैं तो जो सेंस आता है वो कहता है हाँ मैं मिल चुका हूँ। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, आई लेक्चरर सिंस 2000, तो कहीं ना कहीं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का आभास हो रहा है। तो देख लेते हैं, आई वॉज नहीं होगा, आई हैव बी नहीं होगा, आई हैव बीन अ लेक्चरर सिंस 2000 हो सकता है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, हैड भी नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन हैव बीन, आई हैव बीन अ लेक्चरर सिंस 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग 5 years ही 10 डिफरेंट जॉब्स, यानी इन 5 सालों में उसने 10 भिन्न भिन्न प्रकार की जॉब्स की हैं। तो आपको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए और एक मेन वर्ब चाहिए। तो हैज़ नहीं हो सकता, हैज़ हैड देख लेते हैं, हैव हैड ही के साथ हैव नहीं होगा, फिर नेक्स्ट वाले में भी हैव है, तो 3 तो हमारे निकल जाते हैं। अब बचता है हमारा हैज़ हैड, देख लेते हैं। ड्यूरिंग 5 years ही हैज़ हैड 10 डिफरेंट जॉब्स, 5 वर्षों में उसने 10 डिफरेंट जॉब्स की हैं। तो यहाँ हैड हमारा कहीं ना कहीं डन का सेंस लाता है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नेवर बीन, वेंट, गो, वॉज, जा कर के आने के लिए सभी को मालूम होगा आपको कि बीन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो बीन इज़ द राइट ऑप्शन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव बीन प्लेइंग मैच, वी हैड लेफ्ट यू, यानी जब से हमने तुम्हें छोड़ा तब से हम खेल रहे हैं, निश्चित बात की जा रही है, तो यू विल गो फॉर सिंस। तो वी हैव बीन प्लेइंग मैच सिंस वी हैड लेफ्ट हिम, जब से हमने उसे छोड़ा तब से हम खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ इट स्नोइंग सिंस यू कम, आईएनजी फॉर्म है, सिंस भी दिया हुआ है, तो पूरा पता चल रहा है कि, और यहाँ हैज़ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब देख लेते हैं क्या चीज़ यहाँ से छूटी हुई है, बी, बीन, इज़, हैव बीन, तो सिंपली आप देख रहे होंगे बीन हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्टेड टू नो वॉट, आई वॉन्टेड टू नो पास्ट में है हमारा, एक क्लॉज जो एक पार्ट है वो पास्ट में। वॉट हैज़ हैपन्ड, हैपन्ड, हैड हैपन्ड और हैपनिंग, हैपनिंग तो आना नहीं है, हैज़ हैपन्ड भी नहीं आएगा क्योंकि पास्ट में नहीं है, और हैपन्ड लेंगे नहीं क्योंकि वो भी रॉन्ग हो जाएगा। यदि हम कहें आई वॉन्टेड टू नो वॉट हैड हैपन्ड टू माई पेरेंट, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे तोते के साथ क्या हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता लेफ्ट द होटल आफ्टर शी ईटिंग, सीता ने होटल को छोड़ा यानी खाना खा चुकने के बाद, एक तरह से, तो फिनिश्ड नहीं लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं आफ्टर है, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट में
हमारी एक क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में जाती है तो दूसरी परफेक्ट में जाएगी, यानी हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हमारा हैड फिनिश्ड राइट आंसर है। आई फिनिश्ड माई वर्क आफ्टर आई टेकन नहीं आएगा, हैज़ टेकन नहीं हो सकता, हैड टेकन माई फूड, यहाँ भी आपका वही चीज़ है, पास्ट परफेक्ट है तो आफ्टर दिया हुआ है, तो यहाँ भी आप हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हैड टेकन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई न्यू दैट आई, मैं जानता था दैट आई हैड सॉ गलत, सीन गलत, वॉज सीन गलत, हैड सीन इज़ द राइट ऑप्शन। मैं जानता था उसे कि मैं उससे पहले मिल चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल शी बाय 6 PM, तो कहीं ना कहीं बाई को देख रहे हैं हम तो फ्यूचर परफेक्ट याद आ रहा होगा, तो आ जाइए, विल शी हैव अराइव्ड, बी अराइव्ड, हैज़ अराइव्ड, बीन अराइव्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन विल हैव ऑल अबाउट इट बाय टुमारो, रमन विल हैव फ्यूचर परफेक्ट हो गया, तो फ्यूचर परफेक्ट में आपको थर्ड फॉर्म चाहिए, तो सीधा जाइए थॉट पर, थॉट ही आपका यहाँ पर एक थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट बुक बाय द टाइम यू रीच देयर, आई दैट बुक बाय द टाइम यू रीच देयर, तो आई विल नॉट हैव रेड दैट बुक, विल नॉट हैव रीडिंग नहीं आएगा, विल रेड, आई विल रेड दैट बुक, मैं पढ़ लूँगा नहीं आएगा, बाई है तो फ्यूचर परफेक्ट में हमें जाना, तो आई विल नॉट हैव रेड दैट बुक, तो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल ही हैव डन आफ्टर, बिफोर, फॉर, फ्रॉम, व्हाट विल ही हैव डन बिफोर मिडनाइट, आधी रात से पहले वह क्या कर चुकेगा, तो यही राइट ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज़ बीन वेटिंग हिम एंड मॉर्निंग, तो यहाँ वेट के साथ फोर आपको चाहिए और वहाँ मॉर्निंग से पहले सिंस चाहिए, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर यू स्टडिंग सिंस 2000, तो सिंस है ING भी फॉर्म दी है, तो इट मीन्स हमें कॉन्टिन्यूस लेना है, देखते हैं कॉन्टिन्यूस में कौन सा है हमारे पास ऑप्शन, वॉज बिन भी नहीं है, बी बिन भी नहीं है, विल हैव भी नहीं है, तो वेयर हैड यू बीन स्टडिंग सिंस 2000, तो सी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ कम हेयर, इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो डिड कम हेयर गलत, शुड कम हेयर गलत, मस्ट कम हेयर वो भी गलत हो जाएगा, हम कहें प्लीज़ डू कम हेयर, कृपया यहाँ आइए तो सही, यानी जब हम बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं तो प्लीज़ के बाद डू और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम डू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेट वर्क, तो यहाँ लेट का यूज़ है, तो लेट में हम जो सब्जेक्ट लेते हैं जो हमारा वो उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस किस में है, आई में नहीं है, ही में नहीं है, शी में भी नहीं है, हर हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, तो लेट हर वर्क, उसे काम करने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट लेट हिम हेयर, उसे यहाँ मत करने दो, अब देखो जिस भी वर्क की बात की जा रही है उसकी फर्स्ट फॉर्म में लेनी है, स्मोकिंग, तो यहाँ स्मोक हमारा 3 जो सी है उसमें स्मोक है, तो स्मोक इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अस टेक सम जूस, तो ये तो आपको क्लियर हो ही रहा होगा, डू भी नहीं, प्लीज़ भी नहीं, काइंडली भी नहीं, तो लेट अस टेक सम जूस, आओ हम कुछ जूस लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सेड दैट ही कम इन द इवनिंग, तो नरेशन है, नरेशन में आपका इनडायरेक्ट है, तो पास्ट फॉर्म हमें लेनी होगी, राम सेड दैट ही वुड कम इन द इवनिंग, विल शैल तो आएगा ही नहीं, वुड हैव भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि परफेक्ट की बात है और बाई नहीं दिया हुआ है, तो वुड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन, रिंग मी व्हेन यू टाइम, यानी मुझे फ़ोन कर देना जब तुम्हारे पास समय हो,
तो विल हैव भी नहीं, वुड हैव भी नहीं, शैल हैव भी नहीं, हैव इज़ द राइट आंसर। रिंग मी व्हेन यू हैव टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर टोल्ड मी दैट डॉग्स एट स्ट्रेंजर। ये तो देख करके आपको ध्यान आ रहा होगा कि हमारी एक कहावत है, भले ही नरेशन हमारा इनडायरेक्ट हो लेकिन हम उसे यूनिवर्सल ट्रुथ को एज इट इज़ रखते हैं। तो दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेड दैट शी, ये भी हमारा नरेशन है, इनडायरेक्ट है। इज़ नहीं आएगा, विल शैल भी नहीं आएगा, हमारा पास्ट में है वॉज, तो वॉज ही राइट हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, द पुलिस आई स्नैक लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट से आपको पता चल रहा होगा कि पास्ट इंडेफिनिट की बात की जा रही है। तो हैज़ किल्ड, किल्ड, वर किल्ड, वॉज किल्ड, तो सेकेंड फॉर्म हमारी किल्ड है, तो किल्ड हमारा राइट ऑप्शन है। तो यहाँ मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि इनको करने से पहले आप हमारी जितनी भी टेंस की एक्सरसाइजेज हैं उनके जो रूल्स हमने डिस्क्राइब किए हैं उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक दिया हुआ है वहाँ पर, उसको ओपन कीजिए और वहाँ से इनको पढ़िएगा। तो ये एक्सरसाइज आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और मुझे उम्मीद है, मैं ऐसी आशा रखती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। Thanks for watching. Like, subscribe and share my channel, and don't forget to press the bell icon for the notifications of our new videos.